सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साधना पंचकम का पहला श्लोक चैंट करते हैं। वेदो नित्यमधीयताम् तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेने शस्य विधीयताम् अपचितिः काम्ये मते त्यज्यताम् पापौघः परिधूयताम् भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् निजगृहात् पूर्णं विनिर्गम्यताम्। तो पिछले सप्ताह हम लोगों ने चौथे सूत्र के ऊपर विचार करना प्रारंभ करा था। आत्म के ज्ञान के पथ के लिए, आत्म के ज्ञान के लक्ष्य के लिए भगवान शंकराचार्य अपने समस्त शिष्यों को यहाँ पे मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आत्म के ज्ञान की तैयारी के लिए तुमको सर्वप्रथम प्रबुद्ध होके अपने लक्ष्य का स्वरूप जान के पहले कर्म के क्षेत्र में रहना चाहिए। कर्म के क्षेत्र में आदमी उसी मन से काम करता है जिस मन से हम ज्ञान के लिए प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि वही समान मन होता है। इसीलिए हम कर्म को निमित्त बना के अपने मन को तैयार करते हैं। आत्म के ज्ञान के अधिकारी के लिए जो जो गुण बताए जाते हैं, अंततः सभी गुण हमारे मन से संबद्ध हैं। बस उस चीज की संवेदना होनी चाहिए। जैसा मन हमको आवश्यक है वही मन हम कर्म के क्षेत्र में तैयार करने की प्राथमिकता रखें। यहाँ की लाभ हानि, उतार चढ़ाव सब गौण है। हम इस प्रकार से कार्य करें जहाँ पे हमारे अंदर कर्म की एक पूर्णता की सुगंध आए, एक ऐसी आस्था से युक्त व्यक्ति का परिचय प्राप्त हो जिसके मन में विश्वास है कि आत्मा दिव्य है, पूर्ण है,
ब्रह्म है। अगर हम ही परिपूर्ण हैं तो ये विश्वास हमारे कर्म के क्षेत्र में एक भिन्न अंदाज का यहाँ पे समावेश करता है। कर्म यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस प्रकार के मन का समावेश, ऐसी आस्था का समावेश, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए समग्रता से काम करो, स्वनुष्ठीयताम, बहुत अच्छी तरीके से लगना, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छी तरीके से आत्मज्ञान के लिए, चिंतन के लिए, श्रवण के लिए, मनन के लिए लगने की जरूरत है। बहुत अच्छी तरीके से लगना ये हमारे मन का एक गुण होता है। कुछ लोग शिथिल होते हैं, सदैव चिंतित रहते हैं, सदैव सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, कर्म ज्यादा नहीं करा लेकिन पीठ ज्यादा ठोकते रहते हैं। ये समस्त आदतों को अपने लिए बाधक समझते हुए निश्चिंत होके, मस्त होके, प्रसन्न होके, और केवल समग्रता से ही नहीं, प्रसन्नता से ही नहीं, निस्वार्थता से कार्य करें। अपने कर्म को पूजा बना के कार्य करें। यहाँ पे आपके ऊपर जो जो कृपा बरसा रहा है, सबकी खुशी के लिए कार्य करें। ईश्वर अर्पण बुद्धि से कार्य करें। तेने शस्य विधीयताम अपचिति ही, भगवान की पूजा आराधना करते चले। तो इस तरीके से यहाँ पे एटीट्यूड्स की चर्चा करी जा रही है। कोई अपनी गणित नहीं, ये सोच भी नहीं है कि हमको कर्म के क्षेत्र से कोई सिक्योरिटी मिलेगी, यहाँ धन दौलत से कोई सुरक्षा मिलेगी। ये तो जो भौतिकवाद के पथ के ऊपर चलने वाले लोग की मनोवृत्ति है, ये उनकी सोच है कि हमको बाहर से सुख सुरक्षा मिलती है। इस नोशन को जड़ से दूर करना चाहिए और एक भिन्न प्रकार से अपने ऋषियों के पुत्र होके जीना चाहिए, वेद माता के चरणों के ऊपर आश्रित होके जीना चाहिए, जो आपको बता रही है कि तुम्हारे जीवन में सोच भी नहीं आनी चाहिए कि तुमको यहां सुरक्षा प्राप्त करनी है। तुमको या तुम्हारे परिवार को दुनिया के धन दौलत नाम शोहरत से सुरक्षा मिलेगी, ये सोच को दूर करो। तुम पूर्ण सुरक्षित हो और अपने सुरक्षित होने का परिचय यहां पे प्रदान करो। जो अपने अंदर परिपूर्ण है, सुरक्षित है, वही दूसरे के लिए जिया करते हैं, निश्चिंत होकर जिया करते हैं। कर्म में कमी नहीं है, समग्रता में कमी नहीं है, भाव में कमी नहीं है, उत्साह में कमी नहीं है, लेकिन स्वार्थ के संदर्भ में परिवर्तन है। कोई चिंता नहीं, राजाशाही है। अंततः ये केवल मन की बात है। जिनके मन के अंदर ऐसी पूर्णता नहीं है, वो करोड़ों प्राप्त कर लेंगे तो भी मन में दीन रहेंगे, क्योंकि ये मन की गठान है। फकीरों को देखो, कुछ नहीं है, अगली समय खाना कहाँ खाना है, भोजन कहाँ करना है, भिक्षा कहाँ लेनी, ये भी नहीं पता है। राजाओं को भी ईर्ष्या होती है उनकी मस्ती और पूर्णता देख के। हमारी पूर्णता, हमारी सुरक्षा, हमारी मस्ती ये धन दौलत पे नहीं आश्रित होती है। ये त्यागो ऐसे मोह को और अपने अंदर अपने आप से बलवान हो। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, अपने अंदर अपने आप से संतुष्ट होना जानो। देखो कौन सा जीवन दर्शन है, क्या हमारे भगवान बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ अभी तक 3 सूत्रों में पहले मार्गदर्शन दिया गया था, और फिर इसी संदर्भ में यहाँ आचार्य बोलते हैं कि भाई हमने तुमको बता तो दिया कि अपनी चिंता मत करना, अपने आप को सुरक्षित समझो, परिपूर्ण समझो, राजा समझ के जियो,
दूसरों की खुशी के लिए जियो, जहां तुम देने आए हो, लेने नहीं आए हो, इस सोच का समावेश करके जियो। यद्यपि हम तुमको ये यहाँ पे मार्गदर्शन दे रहे हैं, लेकिन तुमको अब सचेत करते हैं। इस प्रकार का जो जीवन दर्शन था, जो अभी तक तुमने आश्रय लिया था, जहां पे अपनी असुरक्षा से प्रेरित थे, परिवार की सुरक्षा तो बहाना है, असुरक्षा तो हमारी है। सोच तो हमारी है कि हमारे अंदर इन सब चीजों की कमी के वजह से दीनता रहेगी। तो अपनी सोच दूर करो। हमारे मन के अंदर अगर स्वास्थ्य की चिंता होती है, अनेकों प्रकार की कामनाएं होती हैं, अगर असुरक्षा होती है, अगर भविष्य को बनाने की चिंता होती है, आप सोचिए इन सब चीजों की जड़ कहां है? आपका ही मन, हमारी ही बुद्धि। इसीलिए अपनी बुद्धि को बस बदल दो। हम कोई कर्म के क्षेत्र को बदलना नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जरूर कर्म करो, उत्साह से कर्म करो, इसी दुनिया में कर्म करो। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि लड़ाई के मैदान में और उत्साह से कर्म करो, लेकिन ये संसारियों की तरह कर्म मत करो, दीनता से कर्म मत करो, स्वार्थ से कर्म मत करो, एक भिन्न अंदाज से कर्म करो। कर्म रहे लेकिन दीनता न रहे, उत्साह रहे लेकिन स्वार्थ न रहे, समस्त यहां पे सेवाएं रहें लेकिन अपनी कामनाएं नहीं रहें। क्या मस्त होके, क्या परिपूर्ण होके कर्म कर सकते हो? यही तो हमारी माता लोग भी करती हैं, खिलाने का आनंद लेती हैं। जो जो रसोई में खाना बनाता है केवल खुद ही अपने स्वार्थ के लिए खाता है, अपने खाने के लिए। हाँ, भक्त लोग चालाकी करते हैं, भगवान को भोग लगाना है, आज भगवान को हलवा खाने की इच्छा हो रही है, तो खुद कामना होती है और भगवान फिर एक बहाना बन जाते हैं। इस प्रकार से हमारे अंदर कोई भी स्वार्थ की प्रत्यक्ष रूप से कोई चिंता नहीं आए, अपने अंदर कामनाएं खत्म हो जाएं, हम कामना से प्रेरित ना हो। काम्ये मति ही त्यज्यताम। काम्ये अर्थात काम्य वस्तुओं में। काम्य वस्तुएं कौन होती हैं? जो दुनिया काम्य समझती है, हम काम्य नहीं समझते हैं। जिस दुनिया से आप आ रहे हैं वो इसको काम्य समझते हैं। हम उस सोच का यहां पे परिचय दे रहे हैं, हम अपना यहां पे परिभाषा नहीं दे रहे। हमारे दृष्टिकोण से कुछ काम्य नहीं है, कामना योग्य कुछ भी नहीं है। कामना योग्य केवल आत्मा का ज्ञान है। आत्म कामित्वे च आप्त कामता। आत्मा की कामना करो, भगवान के प्रति भक्ति रखो, प्रेम रखो, दुनिया की वस्तुओं के प्रति, धन दौलत के प्रति नहीं। गोस्वामी जी भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी राम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। भगवान अभी तक जिस दुनिया से आ रहे थे वहां पे तो बाहर की धन दौलत काम्य वस्तुएं, इनके प्रति प्रेम से प्रेरित होके ही कर्म करा जाता था। ये अज्ञानियों की दुनिया है, संसारियों की दुनिया है। अब भगवान हमारी प्रार्थना है आपसे कि जैसे ये अनेकों संसारी लोग, कामी लोग, लोभी लोग कितनी तीव्रता से प्रेरित होते हैं, हम जो हैं वह यही दुनिया में आपके चरण के अनुरागी बन के हम जिए। कर्म में नहीं परिवर्तन है, इसीलिए दुनिया के दृष्टिकोण से हम निष्काम हैं। वस्तुतः निष्काम नहीं है, हमारे अंदर कामनाएं हैं, हमारे अंदर कामनाएं
भगवान की भक्ति के लिए है, अंतर्मुखता के लिए है, आत्म के ज्ञान के लिए है, ऋषियों के प्रति श्रद्धा का परिचय देने वालों के लिए है। इस प्रकार की सोच से हम युक्त हों, यही हमारी कामना है। हम स्वस्वरूप में अवस्थित होके जिए, केवल यही पूर्णता की प्राप्ति का पर्याय होता है। ये कामनाएं हो, अपने अंदर जगने की कामनाएं हो, दुनिया की कामनाएं नहीं हो। ब्रेन वॉश्ड हैं हम, सम्मोहित हैं दुनिया से। ये जो हम दुनिया के प्रति सम्मोहित हैं, ये सम्मोहन का निराश करना है। काम्ये मति ही त्यज्यताम। ये काम्य वस्तुएं इतनी महत्वपूर्ण हो गई हैं कि हमारी मति बदल चुकी है, सोच बदल गई है, मन ही बदल गया है। हम ब्रेन वॉश्ड हो गए। ये जो हमारी मति काम्य वस्तुओं के बारे में, ये सोच जो काम्य वस्तुओं के बारे में है, ये सोच एकमात्र हमारे लिए बाधक है। गीता के अंदर भगवान कृष्ण जिस समय अर्जुन को स्थित प्रज्ञ का परिचय देते हैं, लक्ष्य दिखाते हैं ये कि अर्जुन ये सोचो, ये ही जीवन के अंदर धन्य होने का तरीका है कि आत्मनि एव आत्मना तुष्टा। अपने धन से नहीं, अपने पद से नहीं संतुष्ट होना, अपने आप से संतुष्ट हो। जो धन के ऊपर आश्रित हो रहा था, जो काम्य वस्तुओं के ऊपर आश्रित हो रहा था, उसमें संतुष्ट हो। जब हम कामी में संतुष्ट नहीं होते हैं, तभी काम्य वस्तुएं हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इसीलिए हमको जो प्रपोजिशन यहां पे दिया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि हम काम्य वस्तुओं से द्वेष नहीं करें, भागे नहीं, डरे नहीं, किसी को नहीं दिखाना है, किसी को प्रमाण पत्र नहीं देना है। यहां पे अनेकों लोग जो हैं वह अपने आप को ज्ञानी समझने वाले बोलेंगे भाई आप लोग तो ये सब कर रहे हैं। उनकी सोच, उनकी धारणा, उनके नोशंस कि हम जो है केवल एक कुटिया में बैठे रहें, गुफा में बैठे रहें, तभी जाके काम्य वस्तुओं से हमने अपना मन हटाया है। हमको उन्हें कोई प्रमाण नहीं देना है, हमको उनका प्रमाण पत्र भी नहीं चाहिए, हमको उनका अनुमोदन नहीं चाहिए। दुनिया को जो सोचना है सोचने। हमारे लिए प्रमाण हमारे गुरुदेव होते हैं, हमारे शास्त्र होते हैं, और वो बोलते हैं इसी कुरुक्षेत्र में कर्म करो अर्जुन। कर्म का क्षेत्र नहीं छोड़ना है, लेकिन तुम अपने दिल में प्रेरणा को बदलो। प्रेरणा को बदलना कर्म का क्षेत्र बदलना नहीं होता है। यही कर्म के क्षेत्र में हम भिन्न प्रेरणा से काम करें, इसको बोलते हैं काम्ये मति ही त्यज्यताम। काम्य वस्तुओं के, ये दुनिया के अनेकों चीजों के बारे में अपनी दृष्टि बदलो, अपनी सोच बदलो, अपनी धारणा बदलो। देखिए, जब धारणा बदलने को कहा जा रहा है तो ये बहुत ही ध्यान से समझने की बात है। आपको हम आपका परिवेश बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं, मन बदलने के लिए। अर्जुन तो कर्म के क्षेत्र से बाहर जा रहा था। भगवान बोलते नहीं अर्जुन, ये तरीका ही नहीं है, तुम्हारी मति इस समय भ्रामक है, इसीलिए तुम एकांत में चले जाओगे, ध्यान में चले जाओगे, ज्ञान के लिए प्रवृत्त होगे। अभी तुम नहीं रेडी हो, क्योंकि तुम्हारी मति अभी जो है उल्टी है। उल्टी मति वाला एकांत में भी चला जाएगा तो वहां क्या सोचेगा? विक्षेप किस चीज का आता है व्यक्ति को? चिंता किस चीज की होती है? जैसी मति थी आपके बारे में,
एकांत में आदमी जाके भगवान का नाम भी जपे तो भी उसको मुसीबत होती है। विक्षेप आता है, दूसरे विचार आते हैं। कौन से विचार आते हैं? जिस चीज के बारे में आपकी प्रधान मति होती है। इसीलिए यहां पे देखिए सूत्र क्या है, काम्ये मति ही त्यज्यता, बस मन को बदलो। इसी को अनेकों बार इस दृष्टांत से बताया जाता है कि जल में कमल की तरह रहो, जल में ही रहो। तो इस दुनिया से, पंच महाभूतों से बनी दुनिया से हम कहां दूर जाएंगे? कोई घर, बीवी, बच्चे, प्रॉब्लम इनका थोड़ी है। प्रॉब्लम हमारी आसक्ति का है, हमारे मन का है, हमारी कमजोरी का है। हम आश्रित होना चाहते हैं, किसी को पकड़ना चाहते हैं। अगर हम पकड़ने चाहते हैं, यही हमारी सोच है, तो आश्रमों में चले जाएंगे, वहां भी पकड़ेंगे किसी न किसी को। कहीं पद को पकड़ेंगे, कहीं किसी व्यक्ति को पकड़ेंगे, कहीं और अनुभूति को पकड़ेंगे, अपने कमरे को पकड़ेंगे, ध्यान के अंदर अपनी सीट को पकड़ेंगे। जो आदमी अनेकों चीजों को पकड़ना चाहता है वो तो किसी न किसी को पकड़ लेता है। आसक्ति में विषय नहीं, हमारे मन की इंपॉर्टेंस होती है। हमारा मन कमजोर है, इसीलिए तो हमको कोई ना कोई बैसाखी चाहिए। यहां पे बीबी पकड़ ली, यहां धन दौलत पकड़ लिया, यहां पति पत्नी पकड़ ली। इसमें इनका दोष नहीं है, धन का दोष नहीं है, आपकी सोच का दोष है। ये सोच को परिवर्तित करो, विचार करो। क्योंकि आपका मन है, इसीलिए केवल आप अपने मन को खुद ही चेंज कर सकते हैं। गुरु हमको मदद कर सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया में, शास्त्र हमको मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन इसको परिवर्तन आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। आप ही अपने मन के स्वामी हैं, अपने मन के मालिक हैं। अगर आपके मन के अंदर ये सोच उत्पन्न हुई है कि आपको बाहर से ही सुख दुख मिलता है, कि आपने उत्पन्न करा है और केवल आप बदल सकते हैं। और हमको केवल मन के ही अंदर प्रबुद्धता की अपेक्षा है, परिवेश के परिवर्तन की नहीं है। इसीलिए बहुत ध्यान रखना, यहां आशय क्या है, यहां प्रेरणा क्या है। काम्ये मति त्यज्यताम। अनेकों प्रकार की यहां चीजें हैं जो एक छोटी बुद्धि के दृष्टिकोण से काम्य दिखती है। काम्य वो चीजें होती हैं जो विषय हमको सुख देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यहां भीड़ मान रही है, यहां दुनिया मान रही है। अज्ञानियों की दुनिया में आने के उपरांत यहां पे सभी ये मान रहे हैं कि यहां पे भोग करना आनंद का विषय है। आओ झूमे गाएं। धन उत्पन्न करना, प्राप्त करना सुरक्षा की प्राप्ति का तरीका है। ये ज्ञानियों की दुनिया के सिद्धांत है। तो नाम, शोहरत, धन, दौलत, भोग, विलास, इस चीज की प्राप्ति के लिए जो प्रवृत्त होता है, जो इनको वास्तविक सुख का स्रोत समझ के प्रवृत्त होता है, वही मोहित है, वही अज्ञानी है। उसने कोई सत्संग नहीं करा है, उसने कोई ज्ञान नहीं प्राप्त करा है, वो संसारी आदमी उसी को कहते हैं। ये मति बदलने की, जहां भगवान भी तो इस दुनिया में जीते हैं ना। भगवान राम अपने अयोध्या को चलाते हैं, राजा जनक पूरे राज्य को चलाते हैं, भगवान कृष्ण जो है पूरे दुनिया का मार्गदर्शन करते हैं, राजा के पद में भी बैठते हैं, डिप्लोमेट बनते हैं, नृत्य गीत करते हैं। लेकिन कभी भूल के भी मन के अंदर ये विचार नहीं आता है कि हम यहाँ पे सुरक्षा की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, नाम शोहरत से प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए कुछ हम भी हैं। अपने अंदर कुछ ऐसी कोई सोच नहीं रहती उनकी।
गीता के 4 अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। अर्जुन, हमारा जो कर्म होता है वो दिव्य होता है, हमारा कर्म जो है वह अलौकिक होता है। हमारे कर्म की दिव्यता कर्म के अंदर नहीं चेंज होती है, प्रेरणा में परिवर्तन होता है। दिव्यता ये है हमारे कर्म की कि यहां पे हमको कुछ भी नहीं चाहिए तो भी उत्साह से कर्म कर रहे हैं, कोई असुरक्षा नहीं है, पूर्ण सुरक्षित हैं तो भी यहां पे सेवाएं कर रहे हैं। ये दिव्यता है। जो हमारे कर्म में दिव्यता को देखता है, पूर्ण संतुष्ट आप्तकाम धन्य कृतार्थ स्वस्थ, जिस समय आप स्वस्थ हो जाएं तो आप जिस समय कर्म करें तो कैसे कर्म करते हैं, ये रहस्य हमको भगवान की लीलाओं के द्वारा सीखना होता है। यही कर्म में दिव्यता का सूचक होता है। तो इस तरीके से कर्म में मति ही त्यज्यताम, जो हमारी यह विपरीत मति है, धारणा है, मोह है, संसार के दुस्संग के वजह से जो आपकी मति पलट गई है, भ्रामक हो गई है, ऋषियों के संदेशों से अलग हो गई है, ऐसे सपने आते हैं, ऐसी प्रार्थना आती है, ऐसी सोच होती है कि बाहर की चीजों की प्राप्ति से हम संतुष्ट होंगे। इसको छोड़ो, एक भिन्न प्रकार के व्यक्ति बन के काम करो। यहां काम्ये मति ही त्यज्यताम, ये काम्य वस्तुओं में अपनी बस दृष्टि का परिवर्तन करके जियो। कई लोगों को जिस समय यहाँ पे काम्य वस्तुओं में अपनी मति का परिवर्तन करने को कहते हैं तो फिर वो लोग कर्म का क्षेत्र ही छोड़ देते हैं। यही यहाँ पे बहुत ध्यान रखने की बात है कि जब हमको कामना हो तब हम प्रवृत्त होंगे, जब हमको कामना नहीं है तो हम प्रवृत्त नहीं होंगे। क्या मतलब है इसका? हमारी प्रवृत्ति केवल कामना से होती है, कामना हटे तो प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। यही तो डर होता है ना। यहां पर इस चीज को डिस्कवर करिए। हमारे अंदर कामना नहीं है तो भी कर्म करा जाए, ये आम आदमी के अंतर्गत सोच नहीं आ पाती है, लेकिन यही भगवान बता रहे हैं, यही गीता बता रही है। तुम्हारे अंदर कामना नहीं है तो भी कर्म करो, उत्साह से करो, जी जान से करो, समग्रता से करो, निश्चिंतता से करो, मस्ती से करो, दूसरों की खुशी के लिए करो। और दूसरों की खुशी के लिए ये मतलब नहीं हाँ भगवान यही तो कर रहे हैं बाल बच्चों की सुरक्षा के लिए। अरे भैया वो मतलब नहीं है ना। हम अपने अंदर ये सोच रखते हैं कि हमारी सुख सुरक्षा ये काम्य वस्तुएं उत्पन्न करती हैं। नहीं, ये अध्यारोप किसी के ऊपर भी उत्पन्न करो तो फिर महाराज हम लोग काम क्यों करें? जब ये अनेकों प्रकार के काम में विषय ना हमारे काम के, ना हमारे घर बारों, ना हमारे दुनिया, ना समाज, किसी के काम के नहीं है तो हम क्यों करें? बोलते हैं यहीं पर भगवत प्रेरणा शब्द का प्रयोग होता है। आपको इस नाटक मंच पे भगवान ने भेजा है, इस परिस्थिति में सेवा करनी है, ये भगवान की इच्छा है। वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये सीन क्यों लाता है, वो क्यों यहाँ बताता है, ये उनके ऊपर छोड़ दो ना। आपको ये कहा है कि यहाँ पे ये कर्म में सेवा करो, एक डॉक्टर को कहा सबकी सेवा करो। अरे महाराज जी, वास्तविक स्वास्थ्य तो आत्मा में जगना होता है, शरीर के स्वास्थ्य से क्या लेना देना? अरे भैया भगवान ने कहा है कर दो बेटा जाके सेवा। कोई यह अध्यारोप छोटेपने का मत करो।
न अपने अंदर करो न दुनिया के ऊपर करो, लेकिन तो भी उत्साह से कर्म करो, क्योंकि तुमको यही सेवा करने की आज्ञा भगवान ने दी। एक्सेल करो, पूर्णता से एक्सेल करो। यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि यहाँ पे बहुत कम लोग निष्काम कर्म का अर्थ समझते हैं, अनुभव करते हैं। ये वर्थवाइल चीज है, ये जीवन में डिस्कवर करने योग्य चीज है कि निष्काम होके कर्म कैसे करना होता है। अज्ञानियों के अंदर ये सोच भी जो है वह नहीं आ पाती। अब सोच भी नहीं आ पाए तो कर्म कैसे करेंगे? हमारे अंदर सोच ही नहीं, हम तो इंस्पायर्ड होने चाहिए, प्रेरित होने चाहिए। ये कर्म करने की कला इस प्रकार से हमको समझ में आई कि हमारा जीवन इसके लिए समर्पित है, और दूसरा कोई भी मोटिवेटर, कोई भी प्रेरक हमको बिल्कुल अब भाता नहीं है। घिन आती है उससे, बदबू आती है उससे हमको। इसीलिए हम अपने अंदर कभी भी अपनी स्वास्थ्य की चिंता से कोई काम नहीं करते हैं। ये सेवा के लिए कार्य करें। हम अपने ही भगवान, अपने शास्त्र, अपने गुरुदेव, उनके ज्ञान को समाविष्ट करके हम कर्म करेंगे। कर्म जरूर करेंगे, उत्साह से करेंगे, निश्चिंतता से करेंगे। जिस दिन आप कोई भी कर्म आपको चाहिए इसलिए भी नहीं करते हैं, आपको नहीं चाहिए इसीलिए न करते हो, ऐसा भी नहीं है। देखिए, अगर आपको पता करना हो ना, ये व्यक्ति कोई आदमी निष्काम कर्म करना जानता है कि नहीं जानता है, ये दोनों लक्षण होते हैं। उसको चाहिए तो वो कर्म करेगा, उसको नहीं चाहिए तो नहीं करेगा। जब हमको कुछ चाहिए तब हम कर्म करें, और जब हमको नहीं चाहिए तो हम कर्म नहीं करें, ये राग और द्वेष का जनक होता है। ये पसंदगी नापसंदगी उत्पन्न करने का तरीका होता है। हमको पसंद है, हमको नहीं पसंद है, इस पूरी सोच का समावेश इससे होता है। तो अपने अंदर ये चीज को ही ध्यान रखो। निष्काम कर्म का मतलब होता है राग द्वेष की प्रेरणा से ऊपर उठना। हमको पसंद है, हमको नहीं पसंद है, हमको चाहिए, हमको नहीं चाहिए, इस प्रेरणा की समाप्ति होना, इस सोच की समाप्ति होना। मस्ती से पेट भर के फिर यहां पे सबको गाना खिलाओ, जैसे आपकी माता जी खिलाती हैं, प्रेम से, पूरे दिल से, सबका कल्याण करने के लिए। सब बच्चे लोग, सब लोगों का जो है लालन पोषण हो रहा है, खुद पूर्ण काम से दिखाई पड़ रही है। उनका आनंद सबको खिलाने में हो रहा है, न कि खाने में हो रहा है। यहां बच्चे भी हैं, यहां भाव से युक्त भी लोग हैं। सबका कल्याण करो, लेकिन ये नहीं कि हम कल्याण करने जा रहे हैं, हमने इनका कल्याण कराया। गंदी बात है। अनेकों सामाजिक संस्थाएं इसी ही प्रेरणा से काम करती हैं। बहुत बड़े बड़े सामाजिक संस्थान है, विश्वव्यापी संस्थान है। छोटे छोटे यहाँ पे हम लोगों के शहरों में, गांव में लोग यहाँ पे कर्म करते हैं, सेवा की भावना से प्रेरित होते हैं। उनकी सेवा में प्रॉब्लम क्या है? वो सेवा कर रहे हैं ना। महाराज जी, हम अपनी काम कमाई करते हैं, काम धंधा करते हैं, उसके बाद थोड़ा समय दुनिया के भी सेवा के लिए देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? बोलते हैं भैया प्रॉब्लम यह है कि पहली बात तो तुम भी इसी अध्यारोप से युक्त हो, इसी धारणा से युक्त हो कि तुमको धन दौलत से ही सुख मिलता है, सुरक्षा मिलती है, और जिसके पास नहीं है वहां पे तुम दया रखते हो, दया से प्रेरित हो रहे हो, और अंततः उनके पास भी 2 कौड़ी ज्यादा प्राप्त हो जाए, बस वही उनका सुख का जो है वह आधार बन जाएगा। उसी का अध्यारोप कर रहे हो।
जो आदमी के अंदर ये सोच होती है कि आदमी कर्म केवल इसी संसारिक कुछ अनुकूलता की प्राप्ति से ही धन्य होता है, फिर समाज सेवा करोगे, ये मोह का प्रसार है। ये दूसरों को जो है ना छोटा समझ के कर रहे हो और खुद अपने अंदर हवा में रह के कर रहे हो। हम तो बड़े समर्थ लोग हैं। क्या समर्थ हो तुम? दीन हो, असहाय हो, असुरक्षित हो, आश्रित हो, पराधीन हो, भगवान न करे तुम्हारे धन दौलत और घर बार और नाम धंधे को कुछ भी एक अंकुश लग जाए, तिलमिला जाते हैं हम लोग, हार्ट अटैक्स होने लगते हैं, दुर्दशा हो जाती है। ऐसा रोगी, ऐसा मोहित व्यक्ति दूसरे की सेवा करना जा रहा है। वो व्यक्ति दूसरे को भी इसी प्रकार की सोच से सम्मोहित करना चाहता है। किसी कारणवशात किसी में कोई अभाव है, हम उसमें यही एक सोच डाल देंगे, हमने तुम्हारा कल्याण करा। कल्याण इससे होता है क्या? ये हमारे अध्यात्म शास्त्र नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे मनीषी लोग नहीं बोल रहे हैं। हमारे संत लोग जो पूरे देश के अंदर परिव्रजन करते हुए, गांव गांव में पूरा जीवन समर्पित करके रहते हुए, ये बाकी समाज सेवी लोग तो उनकी खुशियां भी क्लब्स में होती हैं, खाने में होती हैं, पार्टियों में होती हैं, पिक्चरों में होती हैं, भोग विलास में होती हैं, धन दौलत में होती है, ये उनकी खुशियां हैं। और जिस समय थोड़ा सा अहम के ऊपर बोझा होता है, तब जाके सेवा करके आ जाते हैं, तो अपनी गिल्ट निकल जाती, हमने समाज सेवा भी करी है, अब हमारा यह जो है संग्रह अब जैसे निर्दोष हो गया है। ये समाज सेवा होती है आमतौर से। और एक वो समाज सेवी हैं जो परिव्राजक लोग, संत लोग, कोई भोग विलास नहीं, कोई धन दौलत नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई ये मोह नहीं, पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित करा हुआ है। अपना कोई परिवार ही नहीं है, हमारे यही सब लोग परिवार है। क्या जाके ऐसे समाज सेवी लोग घर बार छोड़ के गांव में रह सकते हो? कोई काम धंधा ना करते हुए क्या रह सकते हो? तब समाज सेवा होगी। समाज सेवा का जिस दिन महत्व ऐसा हो जाए कि ये आपका जुनून बन जाए, ये आपका जीवन बन जाए, तब ये ईगो फुलफिलमेंट के लिए नहीं होगा, तब ये फ्रैगमेंटरी कर्म नहीं होगा, खंड के अंदर विद्यमान कर्म नहीं होगा, अहम की संतुष्टि के लिए कर्म नहीं होगा। यही समाज सेवाओं के, संगठनों के अंतर्गत ये दोष होता है। ईगो से खुद भी प्रेरित होते हैं और ईगो की ही गिल्ट निकालने के लिए थोड़ी देर जाके सेवा करके आ जाते हैं। इसीलिए देखिए, जो समाज सेवी लोग होते हैं वो केवल दीन, अभाव से युक्त, गरीब, बीमार, उन्हीं के ऊपर दृष्टि डालते हैं, क्योंकि अपने लोगों को बड़ा समर्थ समझते हैं। अरे भैया, तुम जो कर रहे हो समर्थ हो क्या? भगवान बोलते हैं भूकंप लाए, तुम्हारे घर को तहस नहस कर दें, तुम्हारे देश का बंटवारा कर दें, तुम्हारे बैंक बैलेंस को समाप्त कर दें, तुमको बीमार करके जो है वहां पराधीन कर दें, तो भी सुरक्षित हो गया? तुम्हारी सुरक्षा कितनी 50 चीजों पे आश्रित होती है, क्या पता तुमको क्या सुरक्षा कहते हैं। पराधीन व्यक्ति सुरक्षित होता है क्या? हमारी लाठी बहुत अच्छी है, देखो हम बड़े कितने अच्छे हो गए। क्या लाठी के अच्छे होने से तुम सुरक्षित हो रहे हो, तुम बलवान हो रहे हो? धन पे आश्रित हो, नाम पे आश्रित हो, घर पे आश्रित हो, समझो आश्रित जीवन, पराधीन सपने हो सुख नहीं। सपने भी डर के आएंगे भैया तुमको, एंजाइटी रिडन हो गए, तनाव से ग्रसित हो गए, खुद भी अपना जीवन बर्बाद कर लोगे, और जिसको तुम अपना जो है वह सत्संग दोगे उसका भी जीवन बर्बाद कर। हम तो ऐसे बच्चों के ऊपर दया करते हैं जो ऐसे माता पिताओं के द्वारा लालन पोषण करे जाते हैं, ब्रेन वॉश करे जा रहे हैं, दीनता का समावेश हो रहा है उनके अंदर,
पराधीन हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, सम्मोहित हो रहे हैं वो लोग भी। पैसा पैसा पैसा, पैसे से सुरक्षा होगी, भोग से आनंद होगा, नाम से इज्जत होगी। काम्ये मतिस्त्यज्यताम, ये काम्य वस्तुओं में बुद्धि को त्यागो, लेकिन इसी दुनिया में रहो, यही समस्त चीजों में रहो। देखिए व्हाट इज द प्रोपोजिशन लाइक, यहां क्या प्रस्ताव दिया जा रहा है, संदेश क्या दिया जा रहा है। इसी दुनिया में रह के, दुनिया में हूं लेकिन दुनिया का तलबदार नहीं हूं, हम इसकी प्राप्ति करने वाले नहीं हैं। यही सत्संग का मतलब होता है, यही भगवान के भजन का मतलब होता है। यही तो हमारी उमा जी को भी बड़ा भ्रम हो गया था, ये अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। भगवान शंकर से बोला, भगवान आप कैसे इनका भजन कर रहे हैं, ये तो अनेकों चीजों के अंदर रहते हुए यहाँ पे चिंता भी करते हैं, रोते भी हैं, आंसू भी बहाते हैं। अगर ये समस्त चीजों को मिथ्या समझते हैं तो फिर गई तो गई, क्यों नहीं चिंता करते, निश्चिंत रहते। उसके प्रारब्ध जितने दिन का साथ था हमने ले लिया, ये तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट। क्यों नहीं ऐसी सोच रखी। भगवान यहाँ पे क्यों रो भी रहे हैं, उत्साह से कर्म भी कर रहे हैं, युद्ध भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, राज्य का संचालन भी कर रहे हैं, नृत्य गीत भी कर रहे हैं, रास लीला भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब। भगवान शंकर ने बहुत समझाया लेकिन नहीं समझ में आया, तो जाके परीक्षा करने के लिए गई। भगवान उस समय चारों तरफ विरह लीला कर रहे थे, सीता जी को ढूंढ रहे थे, तो सीता जी का वेश धारण करके उमा जी गई। उनके अंदर अपनी प्रायोरिटीज, अपना ज्ञान कितना स्पष्ट है, अंदर क्या ज्ञान का स्वरूप है, इसका परिचय तो उनको तब मिला जब ऐसी स्थिति में भी भगवान राम उनसे बोलते हैं, माता जी अकेली कहाँ घूम रही हैं, महादेव जी कहाँ हैं। कोई विवेक में धुंधलापना नहीं है, कोई प्राथमिकताओं में कमी नहीं है। क्या चीज यहाँ पे सच्चाई है, सत्य क्या है, उसको कभी नहीं भूलते। बेचारी के तो पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई, बोलती बंद हो गई, कुछ बोलने योग्य ही नहीं रही। एकदम वहां से निकल के आई, और उसके उपरांत ऐसी मूर्खता का परिचय तो तब मिलता है जब भगवान शंकर ने भी उनको जीवन भर के लिए पत्नी की तरह से त्याग दिया। तो तुम हमको समझती नहीं, हमारी भावना, हमारी आस्थाएं, उसका कोई परिचय नहीं। हमारी दृष्टि सीता जी के प्रति ऐसी है कि अब हम तुम में वही सीता को देखेंगे, अब हम ये संबंध ही नहीं रख सकते। ऐसी भयंकर कीमत उनको चुकानी पड़ी, भगवान का एक विशिष्ट संबंध समाप्त हो गया। काम्ये मतिस्त्यज्यताम, अंदर कोई भ्रम नहीं है, कोई धुंधलापना नहीं है, अति स्पष्ट है। मति हमारी हस्तामलकवत है, हमारा जो है वह ज्ञान केवल शास्त्र, गुरु, इनके सिद्धांत में रम रहा है। हम उससे प्रेरणा लेते हैं, वही हमारा जीवन है। इस प्रकार से प्रेरित होके अपनी मति को सुनिश्चित करिए। हमारे अंदर क्या ज्ञान है, मति सही हो गई है, इसका परीक्षण ही दुनिया में रह के होता है, केवल आत्मसंतुष्टि से नहीं होता है। देखिए जब आपको प्रलोभन ही नहीं हो रहे हो, तब आपके मन में कामना नहीं है, इससे कोई परिचय नहीं मिलेगा। इसीलिए रहो दुनिया में, और फिर देखो कि अब तुम्हारे मन के अंदर
शास्त्रोक्त प्रामाणिक दृष्टि का समावेश हुआ है कि नहीं हुआ है। इन्हीं काम्य वस्तुओं के मध्य में क्या तुम असंगता से रह सकते हो, निश्चिंतता से रह सकते हो, निरपेक्षता से रह सकते हो? ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही अपने जीवन की चुनौती रखिए। जो व्यक्ति इस प्रकार की घाट को पार करता है, जो ऐसे मूल्यों का समावेश करके जीता है, उसकी मति दृढ़ होती है। अन्यथा केवल मन की संतुष्टि होती है, झूठी बात होती है, आत्मवंचना हो सकती है वो। इसीलिए यह समस्त चीजों में प्रबुद्ध होके, निस्वार्थ होके, परिपूर्ण होके केवल भगवान की आज्ञा से कार्य कर रहे हैं, अपने अंदर संतुष्ट रह के कार्य कर रहे हैं। ये जो हम लोगों को शास्त्रों का ज्ञान दिया जा रहा है, ये ज्ञान बहुत विचार से, बहुत ही प्रमाण से निश्चित करा गया, सत्य खरा है, यही कल्याणकारी। दुनिया की जो ये सोच है, ये भ्रामक है, निराधार है, मूर्खता से युक्त है, उसको त्यागो। तो नित्य जो है वह वेदों के ज्ञान में रमते रहिए। वेदो नित्यम धीयताम, सतत सत्संग करो, सतत इस प्रकार के ज्ञान का समावेश करो। अपनी पूर्णता की डकार यहां आनी चाहिए। अच्छी तरीके से सत्संग करने के बाद पूर्णता हो। आत्मनि एव आत्मना संतुष्टा तुष्टा। जिस समय आप शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका प्रमाण क्या है? कि अपने अंदर एक संतुष्टि, अपने होने मात्र में संतुष्ट होती है, और बाहर की चीजों में मोह खत्म होता रहता है। आश्रित नहीं होंगे, स्वामी होके जिएंगे, पूर्ण होके जिएंगे, मस्त होके जिएंगे, निश्चिंत होके जिएंगे। कई लोग अपने अंदर ये बहुत ही भ्रम रखते हैं, नहीं नहीं हम तो स्वामी गुरु जी बहुत ही निश्चिंत होके काम करते हैं। देखो, सामान्य व्यक्ति की जो निश्चिंतता, मस्ती, खुशी होती है ना, अनुकूलता की प्राप्ति से होती है। मेहनत बहुत अच्छी तरह करते हैं, मेहनत अच्छी तरह करने के बाद फल मिलता है, फल के वजह से संतुष्ट होते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कमाई हो गई है, नाम हो गया है, प्रतिष्ठा हो गई है, इसीलिए बड़ी प्रफुल्लता है, हर्ष है, बड़ी खुशी है। हम वो खुशी नहीं बोल रहे, उसको हर्ष बोलते हैं। हर्षित तो होके जीना, भगवान बोलते हैं नहीं अर्जुन, हर्ष और शोक इन दोनों में समान है। अनुकूलता प्रतिकूलता से तुमको मुक्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। अनुकूलता में जो आदमी प्रसन्न होता है, वही व्यक्ति प्रतिकूलता में क्षुब्ध होता है। इसीलिए जीवन में प्रतिकूलताएं प्राप्त होती हैं, मुसीबतें प्राप्त होती हैं। शनि देवता, राहु देवता और ऐसे देवता लोग भी जो हम लोग बोलते हैं शत्रु देवता होते हैं, पीड़ा देते हैं, मुसीबत देते हैं। ज्योतिष लोग बताते हैं भैया हमने गणित निकाली, अब हमारा समय खराब होने वाला है। आपको पता है खराब होने वाला, ये बहुत बड़ी कृपा का अध्याय था। और जो व्यक्ति उस बात को नहीं समझता है, वो देवताओं को संतुष्ट करके निवेदन करता है कि भगवान हमारा समय जरा ध्यान रखिएगा, हम थोड़े कमजोर हैं, परिवार भी है हमारा, बच्चों का ध्यान रखना है हमको। डर जाता है इंसान, प्रतिकूलताओं में क्षुब्ध हो जाता है। ये वो परीक्षा का समय था जिस समय आप अपने अंदर अपने ही शास्त्र, अपने भगवान के ज्ञान का समावेश करके निश्चिंत और समत्व से युक्त होके जिए। अगर आदमी अपनी प्रतिकूलताओं में समत्व से युक्त होके जीता है, वही व्यक्ति ने
आत्म के ज्ञान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करिए, तब आत्म के ज्ञान के पथिक हो भैया, ऐसे थोड़ी होते हो। बोलना बड़ा आसान है कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान का दर्शन प्राप्त करना है। अरे तो छोड़ो ना मोह, ये दुनिया के बारे में पागलपना छोड़ो ना। निराधार नहीं स्वामी जी, पूरा निराधार थोड़ी होता है, बाकी दुनिया। यही मति को त्याग। मन में ऐसे ही कुछ नोशन होते हैं, इसीलिए लगता है नहीं हम ऐसा करते हैं, बैलेंस का जीवन उत्पन्न करते हैं, ये भी करते हैं और वो भी। अरे तुमको ये कोई नहीं कह रहा है करो मत करो, लेकिन मति का नहीं समन्वय होता है। ये भी मति हो कि बाहर की चीजें महत्वपूर्ण है, धन दौलत नाम शोहरत और गाड़ी घोड़ा बड़ी महत्वपूर्ण है, और साथ साथ तुम ये भी बोल रहे हो कि अंततः हमको जो है वह आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। सोचो ना, विडंबना देख रहे हो, विरोधाभास देख रहे हो। तुमको ये डिस्कवर करना है, शोध करना है इसी चीजों में, ये समस्त चीजों में। धन दौलत आदि तुम उसके पीछे नहीं जाते हो, वो तुम्हारे पीछे आता है। एक यहां हमारे परिचित के डॉक्टर हैं, इतनी प्रेम से सेवा करते हैं कि उनके पास चले जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ही आ गया। हर पेशेंट को इतने प्रेम से, उनका पूछने का अंदाज एक एक इतनी अलर्टनेस के साथ। हमारे घर के लोग भी कई बार ऐसे नहीं पूछते, इतनी छोटी छोटी चीजें हमसे पूछते हैं। आपका दर्द होता है तो कैसा दर्द होता है, भोजन है तो कैसा, किस टाइम, किस, ऐसी ऐसी छोटी चीजें पूछते हैं जो हमने कभी कल्पना ही नहीं करी थी। इतना संवेदनशील है। उनके पूछने, उनके डायग्नोसिस के अंदाज से ही पेशेंट का आधा दर्द खत्म हो जाता है। हमको लगता है कि हम आगे ऐसे के प्रति जो सही में हमको चाहता है, हमारे स्वास्थ्य का प्रार्थी है, ये इसमें कंसर्न है उस चीज का। इतनी भीड़ लगी रहती है, स्वाभाविक रूप से उनकी कोई गणित पैसा नहीं है। डॉक्टर साहब आज पैसा, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। यद्यपि ऐसे लोग पैसे को बोलते बालते भी नहीं है, वो बाहरी उनके ऑफिस में रिसेप्शन में हो जाता है, लेकिन किसी को दिक्कत है तो उनको कोई दीनता नहीं होती है। पैसे गिनने वाले लोग होते हैं उनके पास। तो महाराज जी आपका हमको समय चाहिए, बोला नहीं समय है। बोलते नहीं, प्लीज बहुत अर्जेंसी है, हम कुछ भी देने को तैयार हैं, लेकिन आपसे इलाज करवाएंगे। तो एक वो जीवन होता है जहां पैसा आपके पीछे भागता है, और एक वो मति होती है जहां लोग पैसे के पीछे भागते हैं। जो खुद सुरक्षित होता है वो सबको सुरक्षा देता है, जो असुरक्षित होता है वो अनेकों सुरक्षा के निमित्तों को प्राप्त करता है। यहां हमको भगवान बोल रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं कि वो मति को त्यागो, ये तुम्हारी चुनौती है। काम्ये मतिस्त्यज्यता। किसी चीज को काम में बनाना, ये विषय, ये जड़ वस्तुओं का काम नहीं होता, ये हमारी सोच का काम होता है। दुनिया में तो केवल विषय होते हैं। पंच महाभूत जड़ पदार्थों के द्वारा जड़ चीजें, सामने अनेकों विषय, व्यक्ति भी, धन भी जड़ होता है, जड़ पदार्थों से बना होता है। कोई भी जड़ पदार्थ अपने आप में कुछ भी किसी का भी नहीं कर सकता है। विचारो, अगर कोई जड़ पदार्थ हमारे लिए प्रधान हो गया, उसमें किसी दृष्टि और बुद्धि का समावेश करते हैं। इसको वेदांत में अध्यारोप बोलते हैं, सुपर इम्पोजिशन। हम कल्पना करते हैं, धारणा उत्पन्न करते हैं, नोशन रखते हैं। हर विषय में हम अध्यारोप करते हैं, शोभनत्व का अध्यास करते हैं, अशोभनत्व का अध्यास करते हैं।
हम उसको अच्छा बनाते हैं, हम बुरा बनाते हैं, हम समर्थ बनाते हैं, हम असमर्थ बनाते हैं। ये अपना सामर्थ्य देखो, अपना रोल देखो। पहले हम किसी चीज को महत्वपूर्ण बनाते हैं, उसके पीछे बाद में भागते हैं। हम पहले किसी चीज को दोषवान समझते हैं, फिर उससे डरे डरे घूमते हैं। खेल देखिए जरा, मंदिरों में भी हम इसी सिद्धांत का जानबूझ के प्रयोग करते हैं। हम बोलते हैं अगर अध्यारोप भी करना है, चलो एक जगह ऐसे पवित्र स्थान बनाते हैं जहां दुनिया के समस्त ज्ञान का हम समावेश करते हैं। अगर किसी चीज को मानना ही है, चलो एक को हम साक्षात आनंद का धाम मानते हैं, ज्ञान का धाम मानते हैं, समर्थ मानते हैं, भगवान मानते हैं। मानने ही तो है ना, मानने से तो जीवन चल रहा है हमारा। प्राण प्रतिष्ठा में हम संतों को बुलाते हैं, उनसे पूजन करवाते हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा ये हमारा विश्वास है। भगवान तो हर जगह विद्यमान है, लेकिन संतों के प्रति हमारी आस्था की वजह से एक मूर्ति के अंदर हम भगवान को देखते, समर्थ को देखते हैं और फिर सेवा करते हैं। पूजा बड़ा महत्वपूर्ण कर्म होता है, जहां पे हम परिपूर्ण के साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बाकी दुनिया में तो सबको दीन समझ के सेवा करते हैं, असुरक्षित समझ के सेवा करते हैं, एहसान करते हैं, क्लब्स बना के जाके सेवा करके आते हैं। या भगवान की सेवा करोगे ऐसे क्या? असमर्थ समझ के करोगे? पूजा में देखिए समर्थ की सेवा कैसे करी जाती है। समर्थ ही समर्थ की सेवा कर रहा है। खुद भी अपने अंदर हम पूर्णता की श्रद्धा से युक्त हैं, भगवत स्वरूप हैं, भगवान के अंश हैं, और फिर हम प्रेम से सेवा कर रहे हैं। देखिए जब ये स्वार्थ की चिंताएं गणित खत्म हो जाती है ना, तभी जीवन में प्रेम शब्द का अर्थ पता लगता है। प्रेम शब्द की डिस्कवरी केवल उन्हीं को होती है जो स्वार्थ की गणे चिंता अध्यारोप समाप्त करते हैं। बड़े कम को पता है कि प्रेम क्या है। प्रेम के नाम से केवल अपनी ही स्वार्थ की पूर्ति के लिए अनुकूलता, हमको अच्छा लगता है, आई लव यू। एक ही को क्यों प्रेम करते हो? आत्मीयता तुमको, क्योंकि उसके बगैर कमी होती है, अभाव होता है। इसको समझिए। अगर पूर्णता से प्रेरित होकर कर्म होता है, उसका आनंद कभी देखा है क्या? सब सेवा करो, सब आनंद भी दो सबको, लेकिन अपनी चिंता से नहीं, दूसरों की खुशियों के लिए। भोग विलास भी दूसरे की खुशी के लिए। पूर्णता का समावेश एक अलग ही बात होती है। किसी भी विषय को काम्य हम बनाते हैं, अपने आप में विषय काम्य नहीं होता है। यह हमारी मति की उत्पत्ति है, हमारी सोच की उत्पत्ति है, ये भ्रामक बुद्धि है। बस इसी से बचे रहो। बहुत सालों तक, जन्मों तक तुम केवल इसी मोह से युक्त हो। बहुत दृढ़ है ये धारणाएं, ये मोह बहुत दृढ़ है। हमको कोई जो है इसके अंदर शंका नहीं है। इसीलिए मात्र हम तुमको बड़ी प्रेम से सचेत कर रहे हैं कि इस मति को दूर करने के लिए बहुत सजगता चाहिए तुमको। देखो जिस समय सत्संग में आते हो, जिस समय तुम्हारे गुरुजी तुमको बताते हैं, या बाद में कभी तुमको प्रेरणा भी देते हैं, कभी तुमको हिला भी देते हैं। हिलाना कहते हैं जिस समय हमारे मोह को कोई समाप्त करता है, धारणा को समाप्त करता है।
तो ये हमारे मन के अंदर जिस समय धारणाएं खत्म होती हैं, हमको पता है सत्संग में जाते हो थोड़ी देर प्रेरित होते हो, लेकिन पुनः जहां पे संसार में गए, इन विचारों से दूर रहे, फिर वो आके घेर लेती हैं धारणाएं। आचार्य एक जगह जो है दृष्टांत देते हैं, बोलते हैं आपने देखा है कभी एक झील है जिसके ऊपर काई जमी हुई है और आप किनारे खड़े होकर उस पर एक पत्थर फेंकते हैं। जब आप पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर के प्रभाव से थोड़ी देर काई थोड़ी देर दूर होती है और फिर अपने ही जोर से, अपने प्रभाव से फिर आके पानी को घेर लेती है। एक क्षण आपको निर्मल पानी दिखा और फिर आके काई ने फिर उसको घेर लिया। यही सत्संग में होता है कि हम लोग जिस समय वास्तविक सत्संग करते हैं, वास्तविक सत्संग केवल ये नहीं है कि हम भगवान की आरती कर लेते हैं, भगवान की पूजा कर लेते हैं। भगवान आप हमारी आरती हमारे मंदिर में है, क्या याद करेंगे भगवान आप भी आपकी आरती भी करते हैं। वहां पर भी बड़ा बोझा है, बड़ा एहसान है, ऑब्लिगेशन है, वहां भी अहम की संतुष्टि है। सत्संग कहते हैं जिस समय आपके संसार के मोह खत्म हो, आपके अंदर शास्त्रोक्त सिद्धांत की क्लैरिटी उत्पन्न हो, संसार के तौर तरीके का मोह रियलाइज हो, और ये थोड़ी देर स्पष्टता रहती, प्रेरणा भी होती है, लेकिन ना हमको कोई भ्रम है ना आपको कोई रहना चाहिए कि जहां पर आप इन विचारों से, सत्संग से दूर हुए, पुनः ये संसार के मोह आपको घेर लेंगे, आके उसी रंग में रंग जाओगे। उन्हीं अज्ञानी और मोहित लोगों की प्रेरणा से युक्त होगे, यही कर्म करोगे, लेकिन उसी प्रकार की प्रेरणा से युक्त होगे। यह आदमी का आंतरिक संघर्ष ये बड़े समय तक चलता है, जब तक उसकी मति का परिवर्तन नहीं होता है। और हम आपको कर्म के क्षेत्र से निकलने की न प्रेरणा देते हैं, न मार्गदर्शन देते हैं। ये जिम्मेदारी छोड़ दो, ये कर्म छोड़ दो, ये कर्तव्य छोड़ दो, ये परिवार छोड़ दो, नहीं, ऐसा मत करना। अगर आप गीता के संदेश को समझते हैं तो कर्म का क्षेत्र, रिश्ते नाते, काम धंधा, घर बार, बीवी बच्चे छोड़ना नहीं, इसी के अंदर भिन्न अंदाज से जीना। बहुत बड़ा जो है यह एक आपको चैलेंज दिया जा रहा है। दुनिया आपकी भिन्न होगी, लोग यहां भिन्न होंगे, अज्ञानी होंगे, मोहित होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके रोल मॉडल्स, आपके प्रेरक, कई बार तो आपके घर के लोग भी उसी मोह से कलुषित होकर जी रहे होंगे। और इन्हीं सब लोगों के मध्य में आपको भगवान के वचनों के प्रति श्रद्धा का परिचय देके, गुरु के मार्गदर्शन को ही अपने हृदय के अंदर रख के भिन्न प्रेरणा से प्रेरित होना है। वो बड़ा आसान हो जाता कि छोड़ छाड़ के चले जाओ, लेकिन मुश्किल तो इसी में है, रहना भी यही है, और फिर जाके अपनी आस्थाओं का समावेश करना है। इसको बोलते हैं काम्ये मतिहि त्यज्यताम्। काम्य वस्तुओं, जिसको आज तक काम्य समझते थे वो काम्य वस्तु है, जिसको दुनिया काम्य समझती है वो काम्य वस्तु है। विषय है लेकिन काम्य हम बना देते हैं। अनेकों प्रकार के विषयों में काम्य बुद्धि को त्यागो, त्यज्यताम्। अनेकों प्रकार के विषयों में काम्यता की बुद्धि को त्याग के अपनी मति का परिवर्तन करो। सत्संग से
केवल मति तो बदलती, और क्या बदलता है? दुनिया थोड़ी बदलती। यही जो है आकाश, वायु, पृथ्वी और जल, आकाश सब वही रहेगा, लोग भी यही रहेंगे। मति बदलती, और मति बदलने का ही एम रखो। तो अगर आपने जो है वेदों नित्य में धीयताम, वेदों का नित्य अध्ययन करा है, अगर खूब उत्साह से तदुदितम कर्म अनुष्ठीयताम, उसी प्रकार के कर्म करने की प्रेरणा रखी है, समस्त कर्मों से भगवान की पूजा करी है, तो बस यही सच ध्यान रखना। घाट प्रारंभ सावधान, कर्म के क्षेत्र में अपने अंदर अलर्ट रहो। भूल से भी अपने अंदर बाहर के विषयों को महत्व मत देना, विषयों को भगवान से ऊपर मत बैठाना, भगवान का डिवैल्यूएशन मत करना, अवमूल्यन, अहम की संतुष्टि के लिए कार्य मत करना, अभिमान से प्रेरित होकर कार्य मत करना, बाहर के राग द्वेषों से प्रेरित होकर कार्य मत करना। सफलता भी प्राप्त हो जाएगी, लोग बोलेंगे आपने बहुत अच्छा काम करा, ध्यान रखना हनुमान जी को अपने हृदय में रखो। राम जी भी कह रहे हैं कि हनुमान जी आपने कितना अच्छा काम करा, विनम्रता से चरणों में कहते हैं भगवान हमारी रक्षा करिएगा। रावण की लंका में भी सबको हिला के आने वाला किसी चीज से डर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान हमारी रक्षा करिएगा। किससे रक्षा करनी है हनुमान तुम्हारी? तुम तो जो त्रिलोक को हिलाने वाले रावण को भी हिला के आ रहे हो। बोलते हैं भगवान ये सबसे चिंता नहीं, उस मति की चिंता है, वो सोच की चिंता है, संसार जिस रंग में रंगा हुआ है उसकी चिंता है। हमारे अंदर भूल से भी ये विचार नहीं आए कि हम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, श्रेय के लिए कर रहे हैं, ये बाहर हमको आनंद मिलता है, बाहर हमको सुख मिलता है, सुरक्षा मिलती है। भगवान सपने में भी ऐसा विचार नहीं आया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सपना आपकी मान्यताओं का बहुत बड़ा सूचक होता है। अगर आपके अंदर यह सत्संग का ज्ञान सही में हृदय में जाता है ना, तो बाहर के जीवन में परिवर्तन से पहले सपने में परिवर्तन होता है। कम से कम सपना तो आपका अगर आने लगे कि निष्काम होके कर्म कर रहे हैं, भगवान के दूत बन के कर्म कर रहे हैं, पूर्ण काम होके कर्म कर रहे हैं, राजाशाही से युक्त होके कर्म कर रहे हैं, संतों के वात्सल्य से युक्त होके कर्म कर रहे हैं, भगवान की पूर्णता से युक्त होके कर्म कर रहे हैं, अपनी माँ की पूर्णता से युक्त होके कर्म कर रहे हैं। सपना तो ऐसा है, अरे बाहर कर लेंगे, धीमे धीमे सीख लेंगे, लेकिन सपना सूचक है हमारी आस्थाओं का, हमारी मान्यताओं का, हमारे विश्वासों का। अगर उसी में आपके अंदर दृढ़ विश्वास है, सही में चाहते हो, तो सपना वैसा आना लगे। और जब इंसान को एक विशिष्ट प्रकार के सपने आने लगे कि पूर्णता से यहां दुनिया को देख रहे हो, रिश्तों को देख रहे हो, धन्य हो के सबको देख रहे हो, और फिर यथासंभव सेवा कर रहे हो, खुशी से कर रहे हो, तो आपके जागृत अवस्था में भी, इस व्यवहारिक जीवन में भी ऐसे हम नए दिन का आगाज देखते हैं। निश्चित रूप से आप इन प्रकार के मूल्यों का समावेश कर लेंगे। मति का परिवर्तन करना है ना, उसी मति से तो सपने आते हैं, उसी मति से तो यहां कर्म होता है। काम्ये मति त्यज्यताम, समस्त कामनाओं को, बाहर की दुनिया को कामुक दृष्टि से मत देखो,
गंदी दृष्टि होती। कामुक होके दुनिया को देखना ये अस्वस्थ रोगी लोगों का, मोहित लोगों का लक्षण होता है। उसमें आप खुद अपने आप को दीन भी समझते हो, सुरक्षित भी समझते हो, और आपके सुख का स्रोत बाहर है। इसी को तो बहिर्मुखता बोलते हैं। तो ये चौथे कदम में इस चीज के प्रति सजग होके इसका निर्मूलन का प्रेरणा दी जा रही, जड़ से, मूल से रूट आउट करना है इस चीज को। त्यज्यताम, यही आपका जीवन हो, आपकी चुनौती हो, चुनौती भरा जीवन होना चाहिए आपका। लेकिन चुनौती बाहर के काम के लिए नहीं, पद के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, बैंक बैलेंस के लिए नहीं। चुनौती अपने मोह के, अपने मन के, मोहित मन के परिवर्तन की चुनौती। हाईली इंस्पायर्ड, वेरी वेरी बिग गोल। इसीलिए गोल होना चाहिए, इंस्पिरेशन होना चाहिए। बगैर प्रेरणा के कोई कर्म नहीं होता है, लेकिन ऐसी प्रेरणा, उठते बैठते सोते जागते अगर हम प्रेरित हैं, हाईली इंस्पायर्ड हैं, तभी अच्छा कर्म होता है। और इससे प्रेरित काम्ये मते त्यज्यता, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर और भी कुछ महत्वपूर्ण विचार विद्यमान हैं, जो कि फिर हम लोग अगले अपने सत्र में कंटिन्यू करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। नर्मदे